मैंने हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश के रिलेटेड एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी आई थी क्लास 8 और क्लास 10 12 के बेसिस पे। और इसमें नो एग्ज़ाम है, कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, राइट? आपने सही सुना, कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो इसके डिटेल में पूरी डिटेल बात करने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपका कोई अपडेट मिस ना हो कि कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है, प्रोसीजर क्या है, A to Z के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको टोटल नोटिफिकेशन, इसके रिलेटेड नोटिफिकेशन आपका कोई मिस ना हो, राइट? अब ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्या करना है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं, राइट? ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको क्या करना है, एग्ज़ाम अपडेट पे आना है, राइट? यहाँ पे आपको आना है, ये जो एग्ज़ाम अपडेट है इस पे आना है। उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, 9 तारीख का एडवर्टाइजमेंट है। ये मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये 9 तारीख का एडवर्टाइजमेंट है, राइट? ये देख सकते हैं 9 तारीख का एडवर्टाइजमेंट। इस पर क्लिक करने के बाद आपको रिडायरेक्ट होगा दूसरे पेज पे, ओके? तो यहाँ पे ये वैकेंसी देख सकते हैं, राइट? और ये अब मैंने बताया कि ये किस लेवल पे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम 8 स्टैंडर्ड, मैक्सिमम 12th 10th पास, ओके? यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट? इसके बारे में टोटल A to Z बात करने वाले हैं। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना, जिससे कि आपका कोई अपडेट मिस ना हो, इन कि फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपको प्रॉब्लम हो, राइट? और मैं नहीं चाहता जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को देखते हैं उनका फॉर्म रिजेक्ट हो। उनका अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ तो मैं पूरी अच्छे से हेल्प करना चाहता हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम भी आपको आता है फॉर्म फिलअप करने के टाइम में, या कोई भी दिक्कत आता है, आप कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अंत तक जरूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि आपको A to Z अपडेट मिलते रहे। मैं नोटिफिकेशन ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम नोटिफिकेशन है 1839, ओके? मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर लिया आप लोगों के लिए। अब इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये एडवर्टाइजमेंट 9 को आया हुआ था, 9/5 को एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था। इस एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे देख सकते हैं किसके लिए वैकेंसी है, उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। अब बात किया जाए खंडपीठ के लिए ग्वालियर, कर्मचारी के लिए इंदौर, लिफ्टमैन के लिए 3 टाइप की वैकेंसी आई हुई है। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में, जो इम्पोर्टेंट टाइम है उसके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे अप्लीकेशन प्रारंभ होने वाली है 13 तारीख से, मतलब कल के डेट से आप ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी अपडेट होगा मैं आपको देते रहूँगा, और जैसे ही कल फॉर्म आ जाता है, फिलअप करना स्टार्ट हो जाता है, मैं फिर भी आपको अपडेट कर दूंगा, राइट? अब बात कर लेते हैं आवेदन की अंतिम तिथि। इन डेट की बात की जाए 28/5 को लास्ट डेट है, इन्होंने बहुत कम टाइम दे रखा है। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप सब कुछ फिल करना, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। कोई त्रुटि भी होता है उसके रिलेटेड इन्होंने बता रखा है कि 19/5 से आपका त्रुटि का क्या होगा, ओपन विंडो ओपन हो जाएगा, और अंतिम तारीख बताया गया है 1/6 को, राइट? और बाद में अधिक सूचित किया जाएगा, जो भी इंटरव्यू होगा उसके रिलेटेड आपका जो भी स्थान होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने इम्पोर्टेंट अपडेट ये भी दे रखा है कि कोई भी अपडेट होता है प्लीज़ आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार विजिट कर लें। दिन में एक बार कभी भी जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लें कि आपके एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड कोई अपडेट आया है या नहीं आया है, राइट? अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के रिलेटेड, पद पोस्ट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य पीठ के जबलपुर में वैकेंसी आई हुई है। टोटल वैकेंसी की बात किया जाए 45+2 PH वैकेंसी आई हुई है। खंडपीठ इंदौर में टोटल वैकेंसी 11 आई हुई है, राइट? खंडपीठ ग्वालियर में यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 13 है, और 1 PH के रिलेटेड वैकेंसी आई है। और टोटल वैकेंसी की बात की जाए 69 वैकेंसी है, +3 PH के अंडर वैकेंसी आई हुई है, ओके? यहाँ पे बात किया जाए कि आपका सैलरी वेतन क्या होने वाला है। खंडपीठ इंदौर में आपकी सैलरी जो भी होगा
5,200 से लेके 20,200 और उसके बाद 1,900 ग्रेड पे आपको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं वाहन चालक के लिए जो वैकेंसी है, उसके लिए 5,000 से 200 लेके 20,200 और 1,900 ग्रेड पे होने वाला है। दोनों की वैकेंसी की बात की जाए, वाहन चालक की वैकेंसी 8 टोटल है और खंडपीठ की वैकेंसी टोटल 1 है। राइट, यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपके पास एजुकेशन और तकनीक के बारे में क्या है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्या आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी, यहाँ पे देते हैं वेतन भोगी कर्मचारी के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम 8 स्टैंडर्ड आपका 8वीं पास और मैक्सिमम 12th पास आपका कोई भी बोर्ड से आपने पास किया 8 और 12th, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपका एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 35 साल एज लिमिट होने वाला है। अब लिफ्टमैन के बारे में बात की जाए तो मिनिमम स्टैंडर्ड 10 पास दिया गया है और मैक्सिमम 12। उसके बाद कैंडिडेट शुड पास वायरमैन लाइसेंस एंड शुड हैव सम एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग ऑफ लिफ्ट एंड सम नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क कनेक्टेड विथ लिफ्ट। राइट, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि लिफ्ट के बारे में अगर आपने लिफ्ट मैन का काम किया है तो आपके पास क्या होना चाहिए, उसका लाइसेंस होना चाहिए, प्लस आपके पास उसके पास थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए कि अगर लिफ्ट में लाइन चला जाता है तो आपको क्या करना होगा। उसके बाद लिफ्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है तो उस टाइम आपको कैसे पेशेंस रख के अपना काम करना होगा, उसके रिलेटेड उसको एक्सपीरियंस लेटर भी चाहिए होगा उनको। राइट, यहाँ पे भी देख सकते हैं एज लिमिट की बात की जाए 18 से 35 साल एज लिमिट है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर जो मैंने बोला था आपको, एक्सपीरियंस लेटर भी चाहिए किसके, लिफ्ट ऑपरेशन आपने किया है या नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल के बारे में कुछ नॉलेज है उसके बारे में। अब बात कर लेते हैं वाहन चालक के लिए जो नियमित आकस्मिक निधि से वेतन भोगी हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी 10वीं और 12वीं पास चाहिए। यहाँ पे मोस्ट ऑफ ऑल पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और एक्सपीरियंस ड्राइविंग लाइसेंस ऑल टाइप होना चाहिए। 2 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ठीक है, उसके रिलेटेड आपके पास सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। प्रेफर शैल बी क्वालिफाइड। और उसके बाद अगर मैकेनिक के पास आपके पास नॉलेज भी है, क्योंकि गाड़ी कभी कभी ख़राब हो जाता है, टायर चेंज करना हुआ, नट बोल्ट ख़राब हो जाता है, नट बोल्ट लूज़ हो जाता है, उसके बाद आपके पास थोड़ी बहुत उसके लिए रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। जब आप गाड़ी चला रहे हो तो ऑफकोर्स थोड़ी बहुत आपके पास नॉलेज होना चाहिए रिपेयरिंग का। राइट, यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे नोट में इन्होंने दे रखा है कि आपको क्या क्या चाहिए। लिफ्टमैन विद्यार्थियों के लिए या वाहन चालक विद्यार्थियों के लिए अनुभवी की अवधि कम से कम 2 वर्ष होनी चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल का होना चाहिए। राइट, कम से कम इन्होंने बता रखा है यहाँ पे। और वायरमैन लाइसेंस प्राप्त हेतु आपके पास सपोज आपके पास वायर वाली लाइसेंस है जो लिफ्टमैन के लिए है, उसमें तकनीकी योग्यता जैसे लिफ्टमैन पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सभी श्रेणी विद्यार्थियों के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। राइट, आपका एज लिमिट मान लो कि एज लिमिट 35 साल होता है, यहाँ पे इन्होंने बता रखा 35 साल होता है। तो इसमें जैसे ओबीसी जो कैंडिडेट आते हैं, SC ST कैंडिडेट आते हैं, तो वो 3 साल प्लस ऐड करके यहाँ पे 35 3 38 साल तक आपको अप्लाई कर सकते हैं। आपका 38 साल एज है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल की यहाँ पे छूट दिया गया है। अदरवाइज डिफरेंट फॉर्म में देखते हो कि आपको SC ST के लिए 5 साल, एक सर्विसमैन के लिए 10 साल ऐसे छूट मिलती है, लेकिन इन्होंने ओवरऑल इन्होंने 3 साल का छूट दे रखा है हर कास्ट के लिए, जो भी कैटेगरी आते हैं उनके रिलेटेड। आपको ये क्या करना होगा, विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वयं की जो भी आपने 10th किया 12th किया जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसके पास आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तकनीकी योग्यता आपके पास अगर लिफ्टमैन के लिए आपने काम किया तो उसका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। वहाँ इलेक्ट्रीशियन का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में भी आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। वो सारे दस्तावेज आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए अगर इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो। बेसिकली इस फॉर्म में आपको कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के बेस पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप इस पे पैनिक मत करना कि आपका एग्ज़ाम होने वाला, नहीं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप प्रॉपर MP के निवासी हैं मध्य प्रदेश के, तो आपके पास वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट या जाति निवास जो भी होता है
आपके पास होना चाहिए। अगर आप SC ST कास्ट के आते हैं, एक्सटर्नल बैकवर्ड कास्ट के आते हैं, तो आपके पास सब कुछ अपडेटेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होगा, राइट। अब बात कर लेते हैं अन्य जानकारी के बारे में। आपके पास ऑलरेडी मैंने बता दिया है जाति प्रमाण पत्र, आप वहाँ के निवासी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं जाति निवास प्रमाण पत्र। अगर SC ST कैटेगरी के अंडर में आते हैं तो, अगर अदर स्टेट से आते हैं तो UR के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। इसके रिलेटेड बात किया जाए, आपका एग्जामिनेशन शुल्क कितना लगने वाला है। अनारक्षित ओके 200 रुपया, अदर स्टेट के लिए भी 200 रुपया, और वहाँ के मूल निवासी हैं, केवल मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदक हेतु जो आरक्षित वर्ग के हैं और दिव्यांग स्टूडेंट हैं उनके लिए 100 रुपया रखा गया है, राइट। और जब तक आप फॉर्म फिलअप कर दिया और पेमेंट नहीं करोगे तो आपका कोई फॉर्म का मान्यता नहीं होगा, आपको पेमेंट करना ही होगा, राइट। अब बात कर लेते हैं आवेदन भरने हेतु प्रक्रिया। आप आवेदन भरते हैं तो उसमें प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट देख लेना है, कोई भी अपडेट होता है उसके रिलेटेड। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना, उसके बाद एडिट विंडो ओपन होगा। अब ये कैसे होगा, रिक्वायरमेंट सेक्शन पे जाना है, वहाँ पर रिजल्ट पे क्लिक करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद एडमिट कार्ड पे क्लिक करके अपना प्रोसीड कर लेना है। अब बात कर लेते हैं खंड स के बारे में कि आपका भर्ती का योजना क्या होने वाला है। ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा है कि भर्ती दस्तावेजों की स्क्रीनिंग एवं साक्षात्कार के माध्यम से संपन्न होगी, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे जो भी आपका इंटरव्यू होगा 30 अंक का होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, राइट। तो आपका डॉक्यूमेंट ऑल सब, आप अगर ड्राइवर के पोस्ट पे अप्लाई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का, आपने जो भी गाड़ी चलाया उसके रिलेटेड लाइसेंस होना चाहिए, राइट। उसके बाद आपका मैकेनिक के थोड़े बहुत आपके पास नॉलेज होना चाहिए, वो पूछ सकते हैं वहाँ पे, या डेमो करके बोलते हैं ये डेमो करके दिखाओ, राइट। तो आपको उस टाइम पूरा प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। आपको टायर चेंज करवाना, या नट बोल्ट ढीला हो गया, या वहाँ पे थोड़ा वाशर में प्रॉब्लम आ गया, उसके रिलेटेड वो कुछ भी वहाँ पे पूछ सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या क्या करना है। ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, मूल्य ओरिजिनल पहचान पत्र होना चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट प्रवेश पत्र भी होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं, यदि कोई विद्यार्थी मूल दस्तावेज लेकर नहीं आता है या वांछित दस्तावेज लेकर नहीं आता है तो उसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों को उसको क्या किया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। आपने एक डॉक्यूमेंट मिस कर दिया, आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस, और सपोज़ आपने ड्राइविंग लाइसेंस मिस कर दिया, तो आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ओके। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपना देख लेना। अब बात कर लेते हैं प्रवेश पत्र के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडेंशियल दर्ज करना होगा, ठीक है। जो भी आपके पास क्रेडेंशियल होगा, लॉगिन क्रेडेंशियल होगा, वो आपके पास दर्ज करवाना होगा वहाँ पे, राइट। अब बताते हैं कि आपका इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होने वाला है। ये देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि विद्यार्थियों का साक्षात्कार नियत की गई तिथि में, जो भी आपको तिथि दिया गया है उसके जिस पीठ में आपका उच्च न्यायालय, जहाँ पे भी आपने सपोज जबलपुर के आप हैं, जबलपुर के वहाँ के इंदौर या ग्वालियर में आपको जाके वहाँ पे हाई कोर्ट पे वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोसीजर करवाया जाएगा। इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा, या अन्य किसी राज्य में, ज़िले में जो भी हो सकता है वहाँ व्यवस्था होगा, वहाँ पे आपको करवा सकते हैं इंटरव्यू प्रोसीजर। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सूचना ये दिया गया है कि आवेदन को अपने इंटरव्यू के टाइम पे 1 घंटा पूर्व आना होगा, राइट। आप 1 घंटा पहले आके अपना सब कुछ तैयारी कर लो, डॉक्यूमेंट सब कुछ चेक कर लो, राइट। 1 घंटा पहले आके आप ये सब काम कर सकते हो। अगर देर से आते हो तो आपको अनुमति नहीं दिया जाएगा, आपका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अंतिम चयन सूची परिणाम के बारे में बात किया जाए तो मेरिट लिस्ट पे होगा, मेरिट जैसे आएगा वैसे आपका लिस्ट दिख जाएगा, ओके। अब बात कर रहे थे स्कोर्स कार्ड, वहाँ पे आपको ऑलरेडी MP के वेबसाइट पे वहाँ पे शो कर दिया जाएगा, उसके रिलेटेड जैसे भी रिजल्ट आएगा मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। और इसके रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेरी होता है, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं,
और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम और प्रिपरेशन।